राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली। 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस है और उसी में शिरकत करने के लिए आधार बनाकर ये जेल से बाहर आया है इस बार राम रहीम। हरियाणा के सिरसा में हूटर बजाती गाड़ियों का एक काफिला रेप के दोषी राम रहीम का है। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर राम रहीम को फरलो पर जेल से बाहर आने की इजाजत दी है। डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस से पहले डेरा प्रमुख राम रहीम को ये राहत मिली है। 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस है। डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस को लेकर डेरा में एक बड़े कार्यक्रम होने की संभावना है। सिरसा के डेरा प्रमुख राम रहीम को हरियाणा सरकार ने फिर 21 दिन के फरलो दी है। सुबह 8:45 बजे पुलिस सुरक्षा के बीच सिरसा डेरा में पहुंचा बाबा राम रहीम। फरलो के दौरान बाबा राम रहीम सिरसा डेरा में ही रहेंगे। जब जब पूज्य गुरुजी को पैरोल या फरलो दी जाती है वो कानूनी दायरे के अंदर दी जाती है। उसी कानूनी दायरे के अंतर्गत आज 21 दिन की फरलो पूज्य गुरुजी को दी गई है और 21 दिन की फरलो के दौरान पूज्य गुरुजी सिरसा आश्रम में रहेंगे। पिछली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बाबा राम रहीम को मिली थी 30 दिन की पैरोल। बाबा राम रहीम को अब तक 13 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। सिरसा से रोहतक जेल में बाबा राम रहीम को लेने राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत पहुंची थी। और उधर दिल्ली में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे कई लोगों को कुचल डाला। 6 लोग घायल हो गए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सफेद रंग की ये वही कार है जिसने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में कहर बरपाया। 6 लोगों को कुचल दिया, जिनमें कई छात्र हैं। और उसके बाद भीड़ ने कार के शीशे तोड़ दिए और कार चला रहे व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये पूरा इलाका जाना जाता है यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए और यहाँ पर बड़ी संख्या में उसी स्पॉट पर छात्र इकट्ठा हैं। फिलहाल यहाँ मौके पर जो हम देख रहे हैं 6 लोग जो थे वो कौन थे? वो 6 के 6 स्टूडेंट्स सारे एस्पिरेंट थे। और मैडम ये मैं बताना चाहता हूँ, रात को जब हम लोग लाइब्रेरी से निकलते हैं तो इतनी तेज स्पीड से गाड़ी आती है कि हम लोग डर डर के जो है चलते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव है, वो गाड़ी वाला एक लड़का था, I-10 गाड़ी थी। पुलिस छात्रों को समझा बुझा रही थी, तभी उसी सड़क पर एक BMW तेज रफ्तार से गुजरी। हंगामे के बाद पुलिस ने कार जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। और देखिए उधर दिल्ली की तरह अयोध्या में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक व्यक्ति की यहां पर मौत हो गई। बीती रात लता मंगेशकर चौक पर एक तेज रफ्तार डंपर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। राम जन्मभूमि से थोड़ी ही फासले पर यह हादसा हुआ है। वैसे ये हाई सिक्योरिटी वाला इलाका है, यहाँ कई बैरियर लगे होते हैं, लेकिन बेकाबू डंपर जो है वो तमाम बैरियर्स को तोड़ते हुए निकल गया। डंपर की टक्कर से न सिर्फ बैरियर तहस नहस हुए बल्कि सड़क किनारे की जो पटरी है, कुछ दुकानें हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचा। और इस दौरान वहां मौजूद कुछ राहगीर डंपर की चपेट में आ गए, जिनमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 5 अन्य घायल हैं। कई लोगों को काफी गंभीर चोटें आई हैं। डंपर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और इस बीच हादसे में घायल हुए लोगों में से एक ने बताया कैसे तेज रफ्तार डंपर ने वहां कहर बरपाया था। हम लोग नया घाट जा रहे थे, लता चौक के पास एक जो है लॉरियन, पता नहीं ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखा था क्या, मतलब अनियंत्रण होते हुए आई और हमारी गाड़ी को टक्कर मारा और मारते हुए तो हम लोग कूद गए, हम लोग बच गए, लेकिन 1-2 नीचे आए गाड़ी के बाद, काफी लोग घायल हो गए। एक तो ऑन स्पॉट मर गया, चढ़ाते हुए डिवाइडर के ऊपर चढ़ा ले गया था, जो कुछ खाना खा रहा था वो मर गया। तो देखिए, एक ओर तो सड़क पर कातिल रफ्तार का खौफ है और दूसरी ओर स्टंटबाजी की सनक भी सड़क पर देखने के लिए मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में रात के अंधेरे में अक्सर स्टंटबाज बाइक्स पर खतरनाक स्टंट करते नजर आ जाते हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब स्टंटबाजों का एक झुंड गश्त पर निकले पुलिस वालों के साथ ही बदतमीजी पर उतर आया। स्टंटबाजों की इस हरकत का एक वीडियो भी सामने आया है। ये घटना दिल्ली के उत्तम नगर की है, जहां रात के समय दिल्ली पुलिस के जवान बाइक से पेट्रोलिंग कर रहे थे, लेकिन इस बीच बाइक पर सवार 2 युवक वहां आए और वो किया जिसकी पुलिस वालों को उम्मीद नहीं थी। एक स्टंटबाज पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वाले के करीब पहुंचा और बाइक उछालता हुआ निकल गया। सवाल
सवाल ये है कि क्या स्टंटबाजों को पुलिस का कोई खौफ नहीं? इस वीडियो में स्टंटबाज बाइकर पुलिस का मजाक उड़ा रहे हैं या पुलिस को चैलेंज दे रहे हैं? वीडियो के आधार पर पुलिस स्टंटबाजों की तलाश कर रही है। और वहीं महाराष्ट्र के थाने से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। यहां मुंब्रा में 10 साल की बच्ची बाथरूम की खिड़की से फेंककर उसकी हत्या कर दी। हत्या से पहले रेप की आशंका भी है। 19 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। थाने के मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुई ये भीड़ मासूम की निर्मम हत्या पर भड़की हुई है। देर रात तक भीड़ आरोपी को उनके हवाले करने की मांग पर अड़ी रही। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से समझाया। वारदात एक अपार्टमेंट में हुई, जहां आरोपी 10 साल की एक नाबालिग बच्ची को खिलौने का लालच देकर बहला फुसलाकर अपने फ्लैट पर ले गया। आरोप है कि उसने बच्ची के साथ रेप किया और फिर उसे बाथरूम की खिड़की से फेंक दिया। आसपास के लोगों को कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो खून से लथपथ बच्ची की लाश दिखी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बाथरूम की जो ये विंडो है उसके 6 ग्लासेस निकाली थी, 4 ग्लासेस, और वो खुली थी। तो उस हिसाब से डीप में इन्वेस्टिगेशन किया तो ऐसा पता चला कि वहां का एक 19 साल का लड़का है, उसने उसको खिलौने देने के बहाने ऊपर लेके गया, उसने उसको मार के वहां से फेंका। उधर चीन और अमेरिका में ट्रेड वॉर और एक कदम आगे बढ़ गया है। अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले सामान पर अब 104% टैरिफ